खून अफगानी, दिल हिंदुस्तानी। आखिर ये है कौन? क्या ये बावरे हैं? क्या ये दीवाने हैं? कौन है ये? आखिर है कौन? हमें कोई बताएगा? ओहो, तो आप लोग मानने वाले हैं नहीं। खैर, मैं बताता हूं आप लोग को कि जिनको आपने बावरे कहा, जिनको आपने दीवाने कहा, मैं दिखाता हूं आप लोगों की कौन है ये बेहद इंटरेस्टिंग इंसान। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के शहर काबुल से और सऊदी अरब के शहर जद्दा होते हुए हिंदुस्तान के शहर मुंबई में आकर खत्म होती है। कोई शख्स अगर हिंदी या उर्दू न जानता हो और यहाँ के पुराने फिल्मी गानों को सुनने और उनका कलेक्शन करने के लिए दर दर भटकने लगे तो आप उसकी इस अदा को आखिर क्या नाम देंगे? आशिकी, बावरापन, पागलपन, जुनून या फिर दीवानगी? आपकी मर्जी है। आप उन्हें कुछ भी समझ लें, आप उन्हें किसी नाम से पुकार लें, लेकिन हिंदी सिनेमा को इस तरह टूट कर चाहने वाला ऐसा दीवाना हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। बॉलीवुड के चाहने वाले एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन मैंने जो बात इनमें देखी वो और किसी में नहीं देखी, क्योंकि ये अलग शहर के होते हुए, अलग जगह के होते हुए, और उनकी ज़बान भी उर्दू नहीं है, फिर उनके पास इतना ख़जाना है, ये बड़ा ताज्जुब की बात है, और उतनी मालूमात रखते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। मैं तो इनको बिल्कुल इतने कल्चर्ड है और नॉन इंडियन होते हुए इंडियन कल्चर स्पेशली ओल्ड म्यूज़िक के बारे में वो इतनी जानकारी है। अगर आप जद्दा चले जाओ उनके घर तो हर थर्सडे ऐसे जैसे हम किसी मज़ार पे जाते हैं एक ज़ियारत के लिए, वैसे सारे इंडियंस इनके पास सारे पूरे कलेक्शन इंडियन गानों के, जो ये लता जी के कहिए या आशा जी के कहिए या मोहम्मद रफ़ी साहब के, जितने भी पुराने और नए भी कई जो बहुत अच्छे, उनका एक ख़जाना है उनके पास जो हमारे आपके पास नहीं होगे, उनके पास है। कौन होगा जो किसी पुरानी फिल्म का सिर्फ एक गाना हासिल करने के लिए सऊदी अरब से जर्मनी का सफर करेगा? कौन होगा जो फिल्म अभिनेत्री वैजयंती माला से मिलने के लिए सऊदी अरब से मुंबई और फिर चेन्नई तक जाएगा? कौन है जो मशहूर गायिका लता मंगेशकर से मुलाकात के लिए कई साल तक इंतजार करेगा और जब मिलने के लिए जाएगा तो लता जी की पसंदीदा चॉकलेट फ्रांस से मंगाकर उस पर उनके फोटो प्रिंट करवाकर उन्हें बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ पेश करेगा? इस तरह से लोगों को बुला के और उसके बाद फिर जो है रात भर जुमेरात की रात भर सिलसिला जारी रहता है फिल्मों का। लोग फरमाइशें करते रहते और वो है कि मतलब सबकी फरमाइशों को नोट करके रखते। आप कभी अगर जाने का मौका मिले तो वहाँ देखेंगे कि उनके उस स्टूडियो, उसको थिएटर कहे जो भी कहा जाए, उसके अंदर उन्होंने एक तरह अफगानिस्तान का झंडा लगाया और साथ ही में इंडिया के भी झंडे लगे हुए हैं, यानी वो एक गुलदस्ता सा बनाए हुए हैं। इस तरह का कोई शख्सियत जिसका हिंदी से कुछ नाता नहीं है, बॉलीवुड से कुछ नाता नहीं है, कई सालों से वो बॉलीवुड से अपना रिश्ता बनाए हुए है। एक आदमी सिर्फ दुनिया में घूमता है तो कई लोगों को टूरिस्ट स्पॉट देखने का ये होता है, लेकिन ये आदमी सिर्फ बॉलीवुड के कलाकारों को, म्यूजिशियन को, गायकों को मिलने इतनी दूर से पूरे फैमिली को लेके आता है। वो एक दो बार नहीं तो कई सालों से वो आ रहे हैं। ये मैंने ऐसा कभी पहले, इसके पहले कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं था। कौन है जो दिलीप कुमार, सायरा बानो, निम्मी, कुमकुम, श्यामा, आशा पारेख, शकीला, शमशाद बेगम, कामनी कौशल, हेमलता, जितेंद्र और धर्मेंद्र से मुलाकात करने के लिए कई साल तक इंतजार करेगा और मुलाकात के वक्त सिर्फ एक फोटो खिंचवाकर अपनी मोहब्बत और फिल्म इंडस्ट्री से अपने लगाव का इजहार करेगा। इतना ही नहीं, अगर इस बीच किसी कलाकार की मौत हो जाती है तो उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उसे श्रद्धांजलि कौन देता है? या फिर
उसकी कब्र पर जाकर उसके लिए सूरह फातिहा कौन पढ़ता है? ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ फिल्मों की ही म्यूजिक और उसके कलाकार पसंद हैं। वो टीवी और स्टेज के कलाकारों को भी उतना ही चाहते हैं और सम्मान देते हैं जितना फिल्मी पर्दे के कलाकारों को। वैसे तो कुछ लोगों ने अपनी बात के बीच में उनका नाम बता ही दिया, लेकिन हम भी आपको उनका नाम बता दें तो बेहतर होगा। इस शख्स का नाम है अमानुल्लाह निज़ामी, जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और सऊदी अरब के शहर जद्दा में रोजगार की गरज से रहते हैं। लोग इन्हें कुछ भी कहें, लेकिन इनके चाहने वाले मोहब्बत से इन्हें खलीफा कहकर बुलाते हैं। 10 साल की उम्र थी, 8-10 साल की उम्र से उनको शौक़ हो गया फिल्मों का। तो पहले फिल्म उन्होंने एक फिल्म देखी थी उन्होंने अपने दौर में, गुल पकोड़ा, वो फिल्म उनकी पहली थी। फिर उसके बाद देखते देखते फिर मुग़ल आज़म, जब छोटी उम्र के थे वो मुग़ल आज़म देखे। ये तो हम बोलेंगे कि हमारे इंडिया के लिए एक शान की बात है, हमारे बॉलीवुड के लिए शान की बात है कि हमारा बॉलीवुड इतना फेमस है। क्या हमारे बॉलीवुड के लिए लोग यहाँ से बाहर से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो बहुत गर्व की बात है। 63 साल के अमानुल्लाह को बचपन से ही हिंदुस्तानी फिल्मों से प्यार सा हो गया था। अफगानिस्तान के शहर काबुल में इनके पिता का होटल था, जिसमें लोगों की फरमाइश पर हिंदी गाने सुनाने के लिए ग्रामोफोन रखा रहता था। वैसे तो ग्रामोफोन चलाने के लिए एक नौकर था, लेकिन कई बार अमानुल्लाह साहब अपने पिता से इजाज़त लेकर लोगों की फरमाइश पूरी करने के लिए हिंदी फिल्मों के मशहूर गाने बजाया करते थे। इस ग्रामोफोन बजाने की वजह से संगीत की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों वे स्कूल की क्लासेस छोड़कर फिल्में देखने के लिए चले जाया करते थे। उनके इस शौक से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए घर वाले उनके साथ कई बार सख्ती से भी पेश आते थे, लेकिन इसका भी अमानुल्लाह पर कोई खास असर नहीं हुआ और वो हिंदी फिल्मों और उसके संगीत के दीवाने होते जा रहे थे। बॉलीवुड से रिलेटेड जो उनका लगाव है वो वाकई में ऐसा लगाव मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। दूसरी बात कमाल की ये है कि कोई आर्टिस्ट या कोई कलाकार जो इस दुनिया में नहीं है, ये कब्रिस्तान में जाके उनके कब्र पे भी फातिहा पढ़ के आते हैं। इस दीवानगी की हद तक आज तक मैंने इतने बड़े फ़ैन, काफ़ी फ़ैन देखा हूँ मैंने, लेकिन ऐसे फ़ैन को आज तक मैंने नहीं देखा। इतना दीवानापन और इतना सब पागलपन मैंने इतनी मेरी ज़िंदगी में अभी तक देखा नहीं है। और काफ़ी सारे आर्टिस्टों को मिल चुके हैं वो, और फिर जो हिसाब से वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और मिलते हैं लोगों से, जैसे सेलिब्रिटियों से और जो पुराने आर्टिस्टों से जो और सबसे जो जिनसे मिलते हैं वो। सऊदी अरब जाने के बाद लोगों को लगा कि शायद उनका ये शौक़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि वहाँ कोई थिएटर नहीं है, लेकिन अपने शौक़ को उन्होंने अपने घर से पूरा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पुरानी फिल्मों का कलेक्शन करने लगे। सन 1913 से लेकर 1980 तक की ज़्यादातर फिल्में उनके पास हैं। उनका ये शौक़ अब धीरे धीरे उनके दोस्तों में भी फैल रहा है। इस शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर के पास के एक कमरे को एक थिएटर में तब्दील कर दिया है, जिसमें हर गुरुवार यानी जुमेरात को रात भर महफिल सजती है और लोगों की फरमाइश पर पुरानी फिल्मी गाने दिखाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अमानुल्लाह निज़ामी इस महफिल में आने वाले सभी मेहमानों की खातिरदारी भी करते हैं। इस महफिल में हिंदुस्तानियों के अलावा पाकिस्तानी, अफगानी और कुछ सऊदी अरब के लोग भी रहते हैं। वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि मैं एक अफगानी हूँ और फिल्में मेरा शौक़ है। नौशाद साहब था, मधुबाला था और मीना कुमारी था, बहुत नरगिस था, सुरैया था, अमजद खान था, जानी वाकर था। कब्रिस्तान में मैं गया, बहुत लोगों का, परवीन बाबी था, नसीम बानू था, तलत महमूद साहब,
ये लोगों का खबर में मैं गया, दुआ भी किया, फ़ोटो भी खींचा। हमारा एक शौक़ है बस, और कोई ख़ास नहीं। मैं असल अफ़गानी हूँ, हमारा ज़ुबान भी हिंदी नहीं है, मगर हमारा इतना मालूमात है फ़िल्मों के बारे में कि एक आदमी बोला कि ये फ़िल्म हमारा पास है, हमारा मालूम है कि झूठ बोलेगा। इस थिएटर नुमा कमरे को देखने का अगर आपको मौका मिले तो पहले पहल आप इसे हिंदी फिल्मों का कोई म्यूजियम समझ सकते हैं, क्योंकि इस कमरे में चारों तरफ पुरानी फिल्मों की सीडी लगी हुई है और साथ ही उन फिल्मी सितारों की तस्वीरें लगी हैं जिनसे अमानुल्लाह साहब मुलाकात कर चुके हैं। अमानुल्लाह साहब फिल्मी गानों के शौकीन ही नहीं, वो खुद बॉलीवुड की चलती फिरती एक डायरेक्टरी भी हैं। आपको यकीन ना हो तो खुद ही किसी फिल्म के बारे में उनसे पूछ कर देखिए। जितना गाना चाहे पुरानी सब गाना ये थे, जैसे फिल्म श्री 420 है, प्यार हुआ इकरार हुआ, ये गाना बिल्कुल मुकेश और लता गाया, राज कपूर और नरगिस ये फिल्म में था। और बरसात भी बहुत अच्छा गाना है, बरसात में तकदीर नदी, ये गाना बहुत मशहूर है। जिया बेकरार है, आई बहार है, ये भी लता का गाना है। और जितना गाना बोलेगा हमारा मालूम है कि कौन सी फिल्म है, ये भी हमारा एक तजुर्बा है बस, और कोई ख़ास बात नहीं। अमानुल्लाह साहब को फिल्मी गानों से ख़ास लगाव है। वो कहते हैं कि गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, उनसे हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। स्टोरी भी ये है, सही है कहानी। और गाना जैसे गाना, इसे गाना है कि वो रफ़ी साहब गाया, दीवाना आदमी को बनाती है रोतियाँ, ये भी एक मकसद है। ये बहार बाग दुनिया चंद रोज़, बोला कि दुनिया एक चंद रोज़ का है, चंद दिन का है। अमानुल्लाह साहब अपने मुल्क अफगानिस्तान को तो चाहते ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत का अंदाज ही निराला है। इसीलिए उन्होंने अपने घर में अपने दिल में बसे तिरंगे को अफगानी झंडे और सऊदी अरब के झंडे के साथ एक अहम जगह दी है। भारत से उनकी इसी मोहब्बत की वजह से पिछले दिनों जद्दा के इंडियन कॉन्सुलेट ने उन्हें सम्मानित भी किया। इतना इन्हें कि इतना दिलचस्प आदमी, और इतना इन्हें ये आदमी देखा ही नहीं, अपनी नज़र से आज तक गुजरा नहीं है। बहुत माशाल्लाह इन्हें काफ़ी उनको इस चीज़ की नॉलेज और पुराने गानों की और पुराने सब इसकी काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जमा करके एक कुछ उनके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए कि जो हमारी बॉलीवुड को आज जिस तरह सराहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वो बाहर मुल्कों में देखा जाता है, तो उनको एक मुबारकबाद के तौर पर उनको उनके लिए भी कोई फेलिसिटेशन करना चाहिए। आने पे ये नहीं लगता है कि वो आदमी उतनी दूर से आ रहा, कौन सी कौम का है, क्या है, लेकिन उसके अंदर एक इंसानियत है जो दिलों को जोड़ता है। उनसे मिलने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारे परिवार के नहीं इंसान नहीं है। और जहाँ तक उनका सोच है कि बॉलीवुड के लोगों से मिलना उनके काम, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जहाँ हम आदमी हैं। आदमी है तो हमारे पास दिल होना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, तो संवेदनाओं को लेके वो आदमी बहुत ही कॉन्शियस है। अगर आपको हिंदी फिल्मों में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो फिर इस थिएटर नुमा कमरे में आप बगैर बोरियत के कई दिन गुजार सकते हैं। यानी आपका दिल बहलाने के लिए यहाँ सैकड़ों ऐसी पुरानी फिल्में हैं जिसे आपने शायद अब तक न देखा हो। हिंदुस्तान के अलावा भी बॉलीवुड की फिल्मों के, हिंदी फिल्मों के इतने दीवाने पैदा हो रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रहा है हिंदी फिल्मों को, बॉलीवुड की फिल्मों को इतनी दिलचस्पी लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कदीम रिवायत जो है, जो यहाँ के आर्ट की जो मकबूलियत थी, उस तरफ मुझे लगता है कि बॉलीवुड इस जदीद दौर में हिंदुस्तान को ले जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी जानते हैं जो हम यहाँ रहने के बावजूद, हम यहाँ फिल्म्स देखने के बावजूद हमें नहीं पता, और उनको वो सब चीज़ें पता हैं कि कौन कौन से टाइम के, 60s के टाइम, 50 वो टाइम सब। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, और उनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। अमानुल्लाह को यहाँ की फिल्मों के अलावा यहाँ की रेलों में सफ़र करना भी बहुत पसंद है। सफ़र के दौरान चाय वालों का चाय चाय कहकर आवाज़ लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
उन्हें यहाँ की तहजीब और रहन सहन भी बहुत भाता है, और इसीलिए जब लोगों के साथ बैठने का थोड़ा भी वक्त मिलता है तो वो मुंबई की कटिंग चाय की चुस्की लेना भी नहीं भूलते। उनके लिए अगर कहा जाए कि खून अफगानी और दिल हिंदुस्तानी, तो ये कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। तो अब आप लोग समझे, जिस शख्स को आप लोग दीवाने, बावरे, आशिक कह रहे थे, वो कौन है? कौन है? अमानुल्लाह अंकल। जी हाँ, अमानुल्लाह अंकल। ये